क्या आपने कभी सोचा है, जब इस धरती पर न कोई किताब थी, न कोई लेखन कला, तब इंसान ने ज्ञान कैसे पाया? कैसे किसी ने पहली बार आसमान की ओर देखा, सूरज को नमन किया और कहा, है प्रकाश, तुम ही जीवन हो। दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी स्टूडियो क्लब में, जहां हम लाते हैं भारत की उन कहानियों को जो समय की धूल में छिप गई है, पर जिनमें आज भी जीवन जीने की गहराई है। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद की, वेदों का पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो न केवल हमारे धर्म का आधार है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के विचार और चेतना का आईना भी है। वेद क्या है? वेद संस्कृत शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। अर्थात वेद का मतलब है ज्ञान का सागर। 4 मुख्य वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और यही हमारे वैदिक ज्ञान की नींव है। इसमें न केवल मंत्र और स्तोत्र है, बल्कि इसमें जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड की गहराइयों के उत्तर छिपे हैं। आज के वीडियो में आप क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वेद का इतिहास, ये कैसे और कब रचा गया, ऋग्वेद की संरचना, 10 मंडलों के रहस्य क्या है, ऋषियों की वाणी जिन्होंने प्रकृति से संवाद किया, और सबसे महत्वपूर्ण, हम आज के समय में ऋग्वेद से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मित्रों, वेद केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं, वे हमारे वर्तमान और भविष्य के मार्गदर्शक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, वो हर युग में नया रूप लेकर हमारे सामने आता है। तो चलिए आज की इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां शब्दों में छिपा है ब्रह्मांड का संगीत, जहां हर मंत्र में गूंजती है आत्मा की पुकार। आइए जानते हैं क्या है ऋग्वेद। भाग 1, भूमिका। ऋग्वेद क्या है, इसका इतिहास और महत्व। कहा जाता है, जब मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा और पूछा, मैं कौन हूं, तब शुरू हुई वेद की यात्रा। भारत की प्राचीन आत्मा को समझना है तो वेदों को समझना जरूरी है। वेद ज्ञान के स्रोत है और ऋग्वेद उन सब में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक सभ्यता की स्मृति है, जहां मनुष्य ने पहली बार प्रकृति से संवाद करना सीखा, जहां शब्दों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की पहली कोशिश हुई। ऋग्वेद का अर्थ और उत्पत्ति। ऋक् शब्द का अर्थ है श्लोक या स्तुति, और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार ऋग्वेद का अर्थ हुआ ज्ञान के रूप में स्तुतियां। ऋग्वेद के मंत्र हजारों वर्षों पहले मौखिक परंपरा में रचे गए थे। कहा जाता है, ऋषियों ने इन्हें श्रुति के रूप में सुना, यानी ये मानव की रचना नहीं, बल्कि उस परम चेतना की आवाज थी जो उनके ध्यान में प्रकट हुई। इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद को लगभग 3500 से 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। इसमें लगभग 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,500 से अधिक मंत्र हैं। हर मंत्र किसी न किसी देवता, प्रकृति तत्व या जीवन सिद्धांत को समर्पित है, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, उषा, सूर्य आदि। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ऋग्वेद केवल देवताओं की पूजा का ग्रंथ नहीं है, ये मानव जीवन के अन्वेषण और आत्मज्ञान का दस्तावेज है। ऋग्वेद में छिपी सोच। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता, ये प्रवाहमान है, जैसे नदी, जैसे जीवन। ऋषि कहते हैं, एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे अनेक रूपों में देखते हैं। ये पंक्ति हमें सहिष्णुता, विविधता और दृष्टिकोण की व्यापकता सिखाती है। आज के समय में जब मतभेद आम है, ऋग्वेद की यही शिक्षा हमें जोड़ती है कि सत्य का कोई एक चेहरा नहीं, हर व्यक्ति उसे अपने अनुभव से देखता है।
मानवता का आरंभ। ऋग्वेद के आरंभिक सूक्तों में मनुष्य का प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध दिखता है। अग्नि को पहला देवता माना गया, क्योंकि अग्नि ही है जो अंधकार में प्रकाश देती है, जो हमें सभ्यता की ओर ले जाती है। ऋग्वेद कहता है, अग्निमीय पुरोहिता, अर्थात मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं जो सबका मार्गदर्शक है। ये केवल अग्निदेव की प्रार्थना नहीं, बल्कि ये प्रेरणा है कि हर इंसान के भीतर भी एक अग्नि जलती है, ज्ञान की, साहस की और परिवर्तन की। आज के युग के लिए संदेश। अगर हम आज ऋग्वेद से कुछ सीख सकते हैं तो वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य, ज्ञान की खोज और मानवता में एकता का भाव। ऋग्वेद हमें ये नहीं कहता कि एक ही रास्ता सही है, बल्कि वो हमें सिखाता है हर रास्ते पर अगर सत्य की खोज है तो वो भी पवित्र है। ये है ऋग्वेद की शुरुआत, ज्ञान की यात्रा का पहला अध्याय, जहां मानव ने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? और ब्रह्मांड ने उत्तर दिया, तुम ही सत्य हो। भाग 2, संरचना एवं मंडल विभाजन। ऋग्वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना किसी एक समय या व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, बल्कि ये सैकड़ों वर्षों तक अनेक ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद का संकलन सुमेरु पर्वत की भांति विशाल और ज्ञान से परिपूर्ण है। इसमें जीवन के प्रत्येक पहलू को छुआ गया है, ब्रह्मांड, प्रकृति, देवता, मानवता और सत्य की खोज। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, अध्याय या भाग हैं। इन मंडलों में लगभग 1028 सूक्त, स्तोत्र और 10,600 से अधिक मंत्र सम्मिलित है। प्रत्येक सूक्त में ऋषियों द्वारा रचित वेद मंत्र है, जो देवताओं की स्तुति, जीवन के सिद्धांत और ब्रह्मांडीय सत्य को प्रकट करते हैं। मंडल विभाजन। पहले और 10वें मंडल को सबसे प्राचीन नहीं माना जाता, बल्कि इनमें बाद के काल की रचनाएं भी सम्मिलित है। मुख्यतः दूसरे से 7वें मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना विशिष्ट ऋषि कुलों द्वारा की गई है। प्रथम मंडल, इसमें विविध ऋषियों द्वारा रचित 191 सूक्त है। ये मंडल ऋग्वेद का आरंभिक परिचय देता है और अनेक देवताओं, अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, उषा आदि की स्तुति करता है। द्वितीय मंडल, ये मुख्यतः गृत्समद ऋषि और उनके वंशजों द्वारा रचित है। इसमें अग्नि और इंद्र की महिमा का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। तृतीय मंडल, इस मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि और उनके परिवार द्वारा की गई है। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सम्मिलित है, जो समस्त वैदिक दर्शन का सार माना जाता है। चतुर्थ मंडल, ये वामदेव ऋषि का है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जल, अग्नि और आकाश के रहस्यों का गूढ़ वर्णन है। पंचम मंडल, इस मंडल की रचना अत्रि ऋषि कुल द्वारा की गई है। इसमें सूर्य, उषा, मरुत और सावित्र जैसे देवताओं की उपासना का वर्णन है। षष्ठ मंडल, ये भरद्वाज ऋषि का मंडल है। इसमें यज्ञ की विधि, कर्म और ब्रह्मा के रहस्यों पर विशेष बल दिया गया है। सप्तम मंडल, इसकी रचना वशिष्ठ ऋषि और उनके वंशजों द्वारा की गई है। इसमें इंद्र और वरुण की शक्ति तथा धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या है। अष्टम मंडल, ये कई ऋषियों द्वारा संयुक्त रूप से रचित है, जिनमें कण्व और अंगिरस प्रमुख है। इसमें सोम, अग्नि और इंद्र के स्तोत्र है। नवम मंडल, ये पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इसमें सोमरस की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है, जो आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। दशम मंडल, ये सबसे विविध और दार्शनिक है। इसमें नासदीय सूक्त जैसे मंत्र हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति, अस्तित्व और अनस्तित्व के रहस्य की चर्चा करते हैं। यही मंडल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्य क्या है और क्या उसे जाना जा सकता है। सूक्त और मंत्र। हर मंडल में सूक्तों का समूह होता है। प्रत्येक सूक्त किसी विशेष देवता या प्राकृतिक शक्ति को समर्पित होता है। उदाहरण के लिए, अग्नि सूक्त अग्नि को ब्रह्मा का प्रतीक मानता है। इंद्र सूक्त वीरता और शक्ति का गुणगान करता है और वरुण सूक्त नैतिकता,
सत्य और न्याय का संदेश देता है। इन सूक्तों में न केवल देवताओं की स्तुति है, बल्कि उनमें मानव जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी है। कई मंत्र आज भी हमारे मनोविज्ञान, विज्ञान और दर्शन के मूल सिद्धांतों से मेल खाते हैं। ऋषि, देवता और छंद। ऋग्वेद के मंत्रों में 3 प्रमुख तत्व होते हैं। ऋषि, जिन्होंने मंत्र को अनुभव किया। देवता, जिसे वो मंत्र समर्पित है। और छंद, काव्यात्मक रूप। ये सभी मंत्र श्रुति कहलाते हैं, अर्थात वे सुने गए थे, बनाए नहीं गए। ऋषियों ने इन्हें अनुभव किया और स्मरण रखा। यही कारण है कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं, बल्कि दिव्य प्रेरणा से प्रकट हुए। ऋग्वेद की भाषा और शैली। ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत है, जो बाद में वैदिक संस्कृत के नाम से जानी गई। इसकी शैली काव्यात्मक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक है। हर शब्द बहुस्तरीय अर्थ रखता है। एक ही मंत्र भौतिक जगत, मानसिक अवस्था और आध्यात्मिक स्तर पर भिन्न भिन्न संदेश देता है। ऋग्वेद से मिलने वाली प्रेरणा। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। ये केवल धर्म या कर्मकांड नहीं, बल्कि ये मानवता के जागरण की प्रथम पुकार है। हर मंडल, हर सूक्त, हर मंत्र हमें आत्मचिंतन, एकता और सत्य की ओर प्रेरित करता है। ये बताता है कि जब मनुष्य प्रकृति और आत्मा के साथ संतुलन में जीता है, तभी सच्चा धर्म और शांति संभव होती है। भाग 3। प्रमुख ऋषि, देवता और प्रतीकवाद। ऋग्वेद की सबसे बड़ी विशेषता उसका गूढ़ प्रतीकवाद है। ये केवल देवताओं की स्तुति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना, प्रकृति और ब्रह्मांडीय नियमों का आध्यात्मिक विज्ञान है। हर देवता कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्ति, एक सिद्धांत और एक अनुभव का प्रतीक है। अग्नि, प्रकाश और प्रेरणा का प्रतीक। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि देव को समर्पित है। अग्नि भौतिक रूप में यज्ञ की ज्योति है, परंतु आध्यात्मिक रूप में वो ज्ञान, ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है। अग्नि मानव हृदय में जली वो ज्योति है जो अंधकार को मिटाती है और सत्य की ओर ले जाती है। अग्नि हमें सिखाती है कि मनुष्य के अंदर भी एक आत्मिक ज्योति होती है, जिसे संवारा जाए तो वो हर अंधकार को प्रकाशित कर सकती है। इंद्र बल और साहस का प्रतीक। इंद्र ऋग्वेद के सबसे अधिक स्तोत्रों में वंदित देवता है। वे केवल युद्ध के देव नहीं, बल्कि मानव चेतना के बल और साहस के प्रतीक है। इंद्र वृत्र नामक असुर को परास्त करते हैं, जो अज्ञान और रुकावटों का प्रतीक है। ये संघर्ष मनुष्य के अंदर चलने वाले अंधकार और प्रकाश के संघर्ष को दर्शाता है। इंद्र से हम सीखते हैं कि साहस और विश्वास के बल से कोई भी वृत्र, अवरोध जीता जा सकता है। वरुण, सत्य और न्याय का प्रतीक। वरुण देवता सर्वज्ञ और सर्वव्यापी शक्ति के प्रतीक है। वे नैतिकता, सत्य और न्याय के रक्षक हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि वरुण के नियम से सूर्य उगता और डूबता है, नदियां बहती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। ये दर्शन हमें ये सीख देता है कि संसार एक नियम से चलता है और उस नियम का आधार सत्य और न्याय है। वरुण के सूक्त मनुष्य को अपने कर्मों की उत्तरदायित्वपूर्ण स्मृति दिलाते हैं। मित्र, मित्रता और सौहार्द का प्रतीक। मित्र देवता मानव संबंधों की मधुरता का प्रतीक है। वे मानवों के बीच विश्वास, सम्मान और सहयोग के सूत्र को मजबूत करते हैं। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि मित्रता केवल संबंध नहीं, बल्कि जीवन की एक आवश्यक ऊर्जा है जो समाज को एकजुट रखती है। सोम, आत्मिक आनंद और शुद्धि का प्रतीक। सोम ऋग्वेद में एक महान प्रतीक है। वो न केवल एक दैविक रस है, बल्कि आनंद और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक भी है। सोम से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। वो अहंकार से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहरी सुख से नहीं, अंतर्मन की शुद्धि से मिलता है। उषा, प्रभात और नवजीवन का प्रतीक। उषा देवी
प्रत्येक नए दिन के सूर्योदय की साक्षी है। ऋग्वेद में उषा को नवजीवन, आशा और सृजन की देवी कहा गया है। वह अंधकार के अंत और प्रकाश के आरंभ का प्रतीक है। उषा से मनुष्य सीखता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर विफलता के बाद नया अवसर भी। मरुत शक्ति और संघर्ष का प्रतीक। मरुत देवता आकाश में गर्जन करने वाली ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे बिजली, तूफान और गति के देव कहलाते हैं। उनका प्रतीकवाद ये सिखाता है कि परिवर्तन हमेशा संघर्ष के माध्यम से आता है। मरुतों से प्रेरणा मिलती है कि संकट भी ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी और द्यौ संतुलन और मातृत्व का प्रतीक। पृथ्वी माता को ऋग्वेद में जीवन का आधार कहा गया है, जबकि द्यौ आकाश पिता का प्रतीक है। दोनों मिलकर जीवन के संतुलन को स्थापित करते हैं। यह संकेत देता है कि सृष्टि के हर तत्व में स्त्री और पुरुष ऊर्जा का सामंजस्य ही सृजन का मूल है। सावित्र प्रेरणा और ब्रह्मा प्रकाश का प्रतीक। सावित्र देवता गायत्री मंत्र के केंद्र में स्थित है। वे ब्रह्मा प्रकाश के प्रतिनिधि हैं जो मानव चेतना को उत्थान देता है। सावित्र से मनुष्य सीखता है कि ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्मा भी देवत्व को प्राप्त कर सकती है। प्रतीकवाद की गहराई। ऋग्वेद का हर देवता बाहरी जगत का नहीं, अंतर जगत का प्रतीक है। अग्नि भीतर का प्रकाश है, इंद्र भीतर की वीरता, वरुण भीतर का सत्य और सोम भीतर की आनंद स्थिति है। जब इन देवताओं की आराधना की जाती है तो वास्तव में मनुष्य अपनी भीतर की शक्तियों को जगाता है। यही वेद का आध्यात्मिक सत्य है। देवता भीतर है, बाहरी पूजा के साधन नहीं बल्कि अंतरात्मा की जागृति का प्रतीक है। प्रेरणा। ऋग्वेद का ये भाग हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर अनुभव में एक दैवी पहलू छिपा है। हर व्यक्ति के भीतर एक अग्नि, एक इंद्र, एक सोम और एक वरुण छिपा है। जब मनुष्य उन्हें पहचान लेता है तभी वो अपने असली स्वरूप को जान पाता है और वही ज्ञान वेदों का सार है। भाग 4 प्रमुख मंडल। मंडल 1 से 4। आरंभ, प्रकाश और सत्य की स्थापना। पहले 4 मंडल ऋग्वेद के प्रारंभिक माने जाते हैं। इनमें मानव और प्रकृति के बीच की आत्मीयता का चित्रण है। मंडल 1 अग्नि से आरंभ, ज्ञान का प्रतीक। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। अग्निमीय पुरोहित यज्ञस्य देवमृतविजम। अग्नि यहां केवल अग्नि नहीं, वह प्रकाश, चेतना और ज्ञान का प्रतीक है। हर यज्ञ, हर विचार और हर आरंभ अग्नि से होता है। ये मंडल हमें सिखाता है कि मनुष्य के भीतर भी एक अग्नि है, जिज्ञासा की अग्नि। जो व्यक्ति अपने भीतर की अग्नि को जीवित रखता है वो निरंतर सीखता है, बढ़ता है और जग को आलोकित करता है। इसी मंडल में इंद्र के वीरता सूक्त है, वरुण के न्याय सूक्त है, मित्र के सौहार्द्र सूक्त है। ये मंडल संतुलन का पाठ पढ़ाता है। बल और करुणा, साहस और विवेक दोनों का समन्वय। ये भी हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं बल्कि प्रकृति के हर तत्व में छिपा है। अग्नि, वायु, जल और आकाश में। मंडल 2 दृढ़ता, शक्ति और संगठन का संदेश। दूसरा मंडल गृत्समद ऋषि के नाम से जुड़ा है। इस मंडल में इंद्र और सोम के गुणों की चर्चा है। इंद्र यहां केवल देवता नहीं, परिश्रम और विजय के प्रतीक है। ये मंडल कहता है परिश्रम और एकाग्रता से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। यहां सोम का अर्थ केवल पेय नहीं बल्कि ऊर्जा, आनंद और प्रेरणा है जो हर सफल कर्म के पीछे छिपी होती है। इस मंडल से हम सीखते हैं कि सफलता के लिए 3 बातें आवश्यक है। स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर परिश्रम, सकारात्मक ऊर्जा। मंडल 3 विश्वामित्र और गायत्री का ज्ञान। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र के सूक्तों से युक्त है। यही वो मंडल है जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
ये मंत्र केवल प्रार्थना नहीं, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। सविता सूर्य का प्रतीक है और सूर्य ज्ञान और चेतना का स्रोत। ये मंडल सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक उत्थान उसके विचारों से होता है। जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है, वैसे ही सही विचार अज्ञान को दूर करते हैं। यहां हमें वसुधैव कुटुंबकम की झलक मिलती है कि संपूर्ण संसार एक परिवार है। मंडल 4 आत्मचेतना और जीवन का रहस्य। चौथा मंडल ऋषि वामदेव गौतम का है। ये ज्ञान, ध्यान और आत्मा की गहराइयों को छूता है। ये मंडल बताता है मनुष्य का सबसे बड़ा यज्ञ आत्मचिंतन है। सच्चा साधक वह है जो अपने भीतर झांक सके। इस मंडल में ये विचार उभरता है कि हर व्यक्ति में एक ऋषि छिपा है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ये हमें आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम की शिक्षा देता है। भाग 5 मध्य मंडल, मंडल 5 से 7। साहस, ज्ञान और प्रकृति का संगम। ऋग्वेद के मध्य मंडल 5 से 7 हमें बाहरी दुनिया और आंतरिक जगत दोनों से जोड़ते हैं। मंडल 5 सत्य, अनुशासन और सामूहिकता। 5वां मंडल ऋषि अत्रि का है। यहां मित्र, वरुण और उषा की स्तुतियां है। उषा यानी भोर की देवी, जो हमें बताती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। ये मंडल कहता है अनुशासन ही स्वतंत्रता की असली जड़ है। सत्य और नियम से ही समाज फलता फूलता है। वरुण को नैतिकता का देवता कहा गया है। उनका संदेश है सत्य और न्याय में ही देवत्व है। जो असत्य से बचता है वही भीतर से शांत रहता है। मंडल 6 कर्म, यज्ञ और जिम्मेदारी। छठा मंडल भारद्वाज वंश के ऋषियों से जुड़ा है। ये कर्म और यज्ञ के सिद्धांत पर केंद्रित है। ये कहता है यज्ञ केवल वेदी पर नहीं, जीवन में भी होना चाहिए। हर अच्छा कार्य, हर सेवा, हर ईमानदार प्रयास एक यज्ञ है। यहां इंद्र और अश्विन देवता की महिमा गाई गई है, जो कर्म, गति और निरंतरता के प्रतीक है। ये मंडल हमें ये सिखाता है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही आत्मा की अभिव्यक्ति है। मंडल 7 संघर्ष, सरस्वती और विजय का मार्ग। 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ का है। यहां संघर्ष और विजयों का वर्णन है। इंद्र सरस्वती के सूक्त बताते हैं कि ज्ञान और शक्ति का मेल ही सच्ची विजय लाता है। सरस्वती यहां केवल नदी नहीं, बल्कि ज्ञान, वाणी और प्रेरणा की देवी है। ये मंडल हमें सिखाता है जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही ज्ञान भी रुकना नहीं चाहिए। हर बाधा, हर शंका सीखने का अवसर है। यहां 10 राजा युद्ध का उल्लेख है, जहां सत्य के पक्ष में खड़े लोगों ने संख्या में कम होकर भी विजय पाई। ये बताता है न्याय की लड़ाई में संख्या नहीं, निष्ठा मायने रखती है। भाग 6 उत्तर मंडल, मंडल 8 से 10 दर्शन, प्रश्न और आधुनिक दृष्टि। अंतिम 3 मंडल 8 से 10 ऋग्वेद के दार्शनिक और रहस्यमय भाग माने जाते हैं। मंडल 8 जीवन का उत्सव और प्रेम का दर्शन। 8वां मंडल अनेक कवियों का संग्रह है। ये जीवन की उमंग, प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। यहां सोम रस की प्रसन्नता, इंद्र की वीरता और मानव उत्सव की झलक है। ये मंडल कहता है जीवन केवल साधना नहीं, आनंद भी है। संतुलित व्यक्ति वही है जो ध्यान में गहराई और जीवन में उल्लास दोनों रख सके। मंडल 9 आत्मिक शुद्धि और सोम का रहस्य। 9वां मंडल पूर्णतः सोम रस को समर्पित है। ये प्रतीकात्मक भाषा में कहता है कि जब मन शुद्ध होता है, तब आत्मा सोम यानी आनंद और अमृत का अनुभव करती है। ये सूक्त बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्रोत है, अनंत सुख का। जब हम लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होते हैं, तो वही आनंद हमारे भीतर बहने लगता है। मंडल 10 ब्रह्मांड, प्रश्न और आत्मा का रहस्य। 10वां मंडल सबसे दार्शनिक और रहस्यमय है।
ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आत्मा और मृत्यु के प्रश्नों से भरा है। प्रसिद्ध नासदीय सूक्त कहता है, तदा नासदासीत नो सदासीत तदा, अर्थात उस समय न सत्य था न असत्य, न आकाश न वायु, केवल एक एक था जो स्वयं स्थित था। ये मंडल हमें सिखाता है, सत्य किसी धर्म या ग्रंथ की सीमा में नहीं, वो खोज में है। जो प्रश्न करता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। यहां पुरुष सूक्त भी आता है, जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक पुरुष यानी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ। ये मंडल आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम है, जो मनुष्य को मैं से हम की ओर ले जाता है। ऋग्वेद ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो हजारों वर्षों से मानवता को दिशा दे रही है। इसकी प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक मंत्र केवल ईश्वर की स्तुति नहीं है, बल्कि मानव मन की जिज्ञासा, खोज और आत्मबोध का प्रतीक है। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में छिपा होता है। यह बताता है कि सत्य एक है, उसे ज्ञानी विभिन्न रूपों में कहते हैं, यानी मतभेद में भी एकता है, विविधता में भी समरसता है। वाचक, अगर हम मंडल 1 से 10 तक की यात्रा को देखें तो हम देखते हैं कि ये केवल देवताओं की उपासना का क्रम नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की आत्मयात्रा है। मंडल 1 में प्रेरणा और आस्था की शुरुआत होती है। मंडल 2 और 3 में कर्म और सामंजस्य का संदेश है। मंडल 4 हमें ज्ञान और खोज का पथ दिखाता है। मंडल 5 से 7 में साहस, कर्तव्य और प्रकृति के प्रति संतुलन सिखाया गया है। मंडल 8 से 10 में हम पहुंचते हैं दार्शनिक प्रश्नों, आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म तक। ये क्रम दिखाता है कि मानव समाज किस तरह धीरे धीरे भौतिकता से अध्यात्म तक का सफर तय करता है। आज जब हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां तकनीक तेज है लेकिन मन अशांत, वहां ऋग्वेद की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, पूरक है। जहां विज्ञान बाहरी जगत को समझाता है, वही ऋग्वेद हमें अंतर जगत को जानने का मार्ग देता है। अगर हम ऋग्वेद से कुछ सीख सकते हैं तो वो है सत्य की खोज करना लेकिन विनम्र रहना, प्रकृति का आदर करना न कि उसका दोहन, विचारों में स्वतंत्रता रखना लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, ज्ञान को साझा करना ताकि मानवता आगे बढ़े। ऋग्वेद हमें ये नहीं कहता कि कौन सा देवता सर्वोच्च है, बल्कि ये कहता है एकं सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे ज्ञानी लोग कई रूपों में व्यक्त करते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद केवल अतीत की बात नहीं है, ये आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में अर्थ तलाश रहा है, जो प्रश्न पूछने से नहीं डरता, जो सत्य को केवल मानना नहीं, जीना चाहता है। अगर हम इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकें, तो हम न केवल अपने भीतर शांति पाएंगे, बल्कि समाज को भी ज्ञान, करुणा और सहयोग से भर सकेंगे। तो आइए आज संकल्प लें कि हम वेदों को केवल श्लोकों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की प्रेरणा के रूप में अपनाएंगे। क्योंकि जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो वही क्षण ऋग्वेद की सच्ची साधना बन जाता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मबोध का सफर है, जिसे हम मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।